हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही वादा किया हुआ था कि इस चैनल पर मैं लगातार आपको एक नए किस्से कहानियाँ लेकर के आता रहूँगा। तो आज बहुत ही सुंदर लेख मिला मुझे उम, रूपायन पर। तो अगर कॉपीराइट आता है तो रूपायन वालों के लिए धन्यवाद सबसे पहले ऐसा सुंदर लेख लाने के लिए। और ये लेख है 8 मार्च को आने वाली महिला दिवस पर खास, जिसका टाइटल है लोरी गाती माँ होती है पाठशाला। तो देर न करते हुए सीधे लेख पर चलते हैं। एक किस्सा है पाकिस्तान के गज़ल गायक गुलाम अली का। कुछ खास दिनों के लिए लाइव कंसर्ट्स देने पर घर से बाहर गए हुए थे। जब घर लौटे तो देखे कि उनका बच्चा रोने लगा। धीरे धीरे वह रोना बढ़ता चला गया। घर के सभी लोगों ने खिलाकर, बहलाकर, फुसलाकर मनाने की कोशिश की। बच्चा थोड़ी देर चुप होता, फिर रोने लगता। गुलाम अली ने पाकिस्तान की मलिकाए ए तरन्नुम नूर जहाँ को फ़ोन मिलाया और पूछा, क्या करूँ आपा? नूर जहाँ ने कहा, बच्चे को कोई गाना या लोरी सुनाओ, वह अपने आप हंसने खेलने लगेगा। यह पहला और आखिरी नुस्खा है। गुलाम अली ने बच्चे को गोद में उठाया और तरन्नुम के कुछ गाने सुनाए। धीरे धीरे बच्चे ने उसकी तरफ आंखें गड़ानी शुरू की। थोड़ी देर में देखते क्या है कि उसकी होठों पर मुस्कान की फुलझड़ियाँ छूटने लगी। बच्चा गोद से उतरकर नीचे दूसरे बच्चों के साथ खेलने की जिद करने लगा। लोरी के मायने ही गीत संगीत हैं और गीत संगीत के बारे में अनादिकाल से कहा जाता है कि जब रोते हुए को भी ठीक कर लेता है, यहाँ तक कि किसी गंभीर मरीज को भी स्वस्थ करने में सहायक होता है। इतनी ताकत होती है संगीत में और गीत में। लोरी हमारे बचपन की सबसे शुरुआती यादों का गठन करती है। ये कहानी कहने का सबसे प्राथमिक रूप है। सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि दादा दादी, पूरा परिवार भी बच्चे को लोरी सुनाता है। लोरियों का माध्यम से छोटे बच्चों के संस्कार डाले जाते हैं और उन्हें संस्कृति से परिचित कराया जाता है। इस लिहाज से लोरी अपनी विविधता है। अक्सर लोरी हमारे स्थानीय परिवेश, प्रकृति, गायकों, नायकों और ऐतिहासिक महत्व के मामले में इर्द गिर्द लिखी जाती है। असम के निसुकानी गीत से लेकर तमिलनाडु के थलट्टुपाटु तक और गुजरात के लोरी से लेकर कन्नड़ के लाली हादू तक, प्रत्येक क्षेत्र में न केवल बच्चों को लुभाने का अपना तरीका होता है, बल्कि यह उन्हें पारंपरिक मूल्यों, स्थानीय संस्कृति और प्रथाओं के बारे में शिक्षित भी करता है। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कामकाजी होकर देश के समाज के विकास में बराबरी का योगदान कर रही हैं। हम महिला दिवस मनाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, लेकिन माँ द्वारा निभाई और चलाई जा रही इस अद्भुत परंपरा की चर्चा नहीं करते हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में मजबूत होती महिला ने अपने बच्चे के लिए आदर्श माँ बनने की जिम्मेदारियाँ भी बखूबी निभाई हैं। लोरियों के जरिए माँ बच्चे को पहली गुरु बनी है और उनको संस्कार दिए हैं। हालांकि अब इसके चलन में कुछ कमी आई है, लेकिन इसके लिए आप पारंपरिक लोरियों को भी नए तरीके से सामने ला सकते हैं। फिर चाहे वह नए स्वरूप में सुनाई गई संदिग्ध सदियों पुरानी कहानियाँ हों या आधुनिक समय पर सुनाई गई नई नई कहानियाँ। अपनी तरक्की के साथ साथ इस खूबसूरत परंपरा को पुनर्जीवन करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थानीय रचनाओं को संरक्षित करने की भी ज़रूरत है। अध्ययन बताता है कि लोरी सुनने से बच्चे ही नहीं, माँ की सेहत भी अच्छी होती है। जब बच्चा सो जाता है तो माँ के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में सालों से दर्ज है कि भारतीय संस्कृति के धर्मशास्त्रों में भी लोरी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। रामचरितमानस के बालकांड में लोरी का जिक्र मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख कुछ इस तरह भी मिलता है कि जिस प्रकार मंदिरों में देवता के जागरण और के समय प्रातः स्मरण सुप्रभातम गाए जाते हैं, उसी तरह रात्रि काल में रात्रि सूक्त और निशा आरती या शयन आरती इसी का शास्त्रीय स्वरूप है। सालों पुराना इतिहास भी है इसका। कहते हैं करीब 4000 साल पहले भी बेबीलोनिया में पहली बार किसी माँ ने अपने बच्चे को सुलाने के बहलाने के लिए लोरी गाई थी।
ऐसा भी कहा जाता है कि लोरी इतनी ही पुरानी है जितना कि मानव। रोते बच्चों को सुलाने की प्रतीक्षा में हाँ हाँ हूँ जैसे अस्फुट शब्दों को भी सार्थक शब्दों में बांधकर जो गीत गुनगुनाए जाते हैं वे लोरी कहलाते हैं। लोरी अंग्रेजी भाषा के शब्द ला लंबाई का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है बच्चा चुप हो जाए और सो जाए। लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी हथेली में समा जाने और वाला पहला इफ़हान लिपि में हस्तलिखित सबूत रखा हुआ है। बहुत ही बारीक शब्दों में लिखे इस संदेश में लिखा गया कि जब बच्चा रोता है तो ईश्वर भी विचलित हो जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि एक स्टार्टअप भी अभी स्टार्ट हुआ है, जिस पर उन्होंने इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट किया है कि उन्होंने एक ऐसा तकिया बनाया जो सोते वक्त आपको लोरी भी सुनाएगा और इससे भी रोचक बात यह है कि जागने के लिए सूरज की तरह रोशनी भी करेगा। तो इस तरह से लोरी के अपने महत्व हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की प्रथम पाठशाला इसी लोरी से होती है और माँ के लिए एक सुकून भरा पल। आपको ये कहानी कैसी लगी और ये लेख कैसा लगा, आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। जल्द ही हम अगली वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत होंगे एक नई कहानी और एक नए लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।